फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंदिरा भवन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जहां हाईकोर्ट में पीआईएल हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से जहां इंदिरा भवन का नक्शा मांगा था, जिसके बाद हाईकोर्ट में पीडीए द्वारा नक्शा नहीं जमा किया जा सका, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। जिसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेश पर पीडीए द्वारा इंदिरा भवन में कार्रवाई की गई है, जहां कई दुकानों को पीडीए के द्वारा सील किया गया है और साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि जहां पर अवैध अतिक्रमण है उसे हटाएं और जिस तरह से दीवार थी उसको पुनः वापस खड़ा करें। ऐसे में कई शटरों को पीडीए ने सील किया है, जिस पर अब याचिकाकर्ता मोहम्मद इरशाद उर्फ गुड्डू इससे असंतुष्ट दिखाई दिए। उनका कहना था कि पहले तो पीडीए हाईकोर्ट में सैंक्शन नक्शा दिखाए और सैंक्शन नक्शे के तहत कार्रवाई करे। ऐसे में क्या कुछ कहना है याचिकाकर्ता का, आइए सुनाते हैं। उच्च न्यायालय में मैंने पीआईएल दाखिल किया था। पीआईएल में सैंक्शन नक्शे के साथ इंक्रोचमेंट हटाने का आदेश हुआ था, लेकिन अभी तक इन्होंने सैंक्शन नक्शा नहीं दिखाया है। ये फर्जी नक्शे से कार्रवाई कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता कि किनका शटर अवैध है, किनका नहीं है, और किधर से शटर है किधर से नहीं है। ये टोटल बोगस कार्रवाई कर रहे हैं। जो भूमाफिया हैं, जो दबंग हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है और उनको मोहलत दिया जा रहा है कि आप अपना अतिक्रमण खुद हटा लीजिए, और उनको समय दिया जा रहा है, और जबकि और लोगों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो कार्रवाई निष्पक्ष हो, मतलब सबका अवैध शटर है वो बंद हो। नक्शा अभी तक इन्होंने सैंक्शन नक्शा इनके पास है ही नहीं, और बिना सैंक्शन नक्शे की कार्रवाई कर रहे हैं। मोहम्मद इरशाद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश में अपराध कम होने को लेकर आंकड़ा आया है। एनसीआरबी ने अपने नए आंकड़े में उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम बताया है। ऐसे में जब लोगों से बात की गई तो एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर लोगों का कुछ अलग ही तर्क था। कुछ लोगों का कहना था कि महिलाओं के अपराध में कमी है, तो कुछ लोगों का कहना था कि अभी भी सजग रहने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ लोग अपराध बढ़ते हुए ग्राफ को लेकर लोगों की टिप्पणी थी, कहा कि अभी भी अपराध कम नहीं हुआ। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। यूपी में अपराध चरम सीमा पे है और अपराधी बेखौफ है, पुलिस पस्त है, अपराधी मस्त है। और क्या कहते हैं, चारों तरफ गुंडे बदमाशों का राज चल रहा है, जिसको चाह रहे लूट ले रहेंगे। अभी यहाँ सरिया व्यापारी की लूट हुई थी और बलात्कार, रेप ये आम हो गया है। आप व्यापारी कितना खतरा लगता है? हम लोग तो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग घर जाते हैं दुकान बंद करके, तो रास्ते में डर लगा रहता है। मोहम्मद इरशाद गुड्डू। इस विषय पे तो हम लोग ज़्यादा भाई चिंतित हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो हम चाहते हैं जैसे हम सुरक्षित उनको रखते हैं वैसे समाज में बाहर भी सुरक्षित रहे। तो हम लोग थोड़ा सा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे चाहे वो लड़का और लड़की सुरक्षित रहे समाज में। हाँ, किसी के लिए भी घटना कुछ हम लोग सुनते हैं, किसी भी बच्चे के लिए, वो सब हमारे अपने हैं, क्योंकि हम माँ हैं, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। तो दुख तो होता ही है, कष्ट तो होता ही है कि हाँ भाई उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम लोग को मनन करना पड़ेगा किस परिस्थितियों में उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, उस परिस्थितियों को हमको दूर करना पड़ेगा। आंकड़ों पे तो हम शक नहीं कह सकते। खुशी की बात है अगर हमारा अपराध कम हो रहा है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश में कोई दुखद घटना हो जिससे हम लोग परेशान हों। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं संस्थान की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज सेविका हूँ। कमी तो नहीं हुआ है, सब कागज द्वारा कम हुआ है। ये अधिकारी लोग सब अपने बचाव के लिए सब ऐसा उलट पलट करते हैं। कितना खतरा लगता है आप लोग को अभी? खतरा तो और है, और जब थाने में लोग जाते हैं तो भगा देते हैं, FIR लिखते नहीं, पैसा दो सब काम, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे जिला हो। क्या लगता है रात में लोग निकलते हैं, कितना खतरा लगता है, कितना डर महसूस क्राइम को लेकर रहता है? हाँ, तो महसूस तो करते हैं, इसलिए तो लोग बचा के निकलते हैं ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम खिलावन मिश्रा। क्या लगता है कि अपराध कम हुआ है? पहले से तो सही लगता है हम लोगों को, मतलब कहीं भी आना जाना मतलब सही है, फ्रीली, मतलब ऐसा डर नहीं लगता है।
पहले से तो कम ही है। हाँ, पहले से तो कम है। कहीं पे भी अपने जाना रहे, सावित्री यादव है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नागरिक समाज, इलाहाबाद व अन्य सामाजिक संगठनों ने बिल्किस बानो के आरोपियों को फिर से सज़ा बहाल करने व राजस्थान में टीचर की पिटाई से हुई छात्र की मौत को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने इसका विरोध किया है और सरकार से सज़ा फिर से बहाल करने की और छात्र के दोषियों को फांसी देने की मांग की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। प्रोटेस्ट किया है, क्या मांगे हैं और किस लिए? अरे छोड़िए। हम लोगों की प्रोटेस्ट की दो जो मुख्य मांगे हैं, जो अभी हालिया घटनाएं हैं, 15 अगस्त जिस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, जिन्होंने उसकी बेटी और परिवार वालों की हत्या भी की थी, जिनको की आजीवन कैद की सज़ा हुई थी, उन्हें समय से पहले रिहाई दे दी गई। 11 साल पे ही कुल रिहाई दे दी गई। और ये काम खुद केंद्रीय सरकार की जो कैदियों की रिहाई की जो गाइडलाइंस थी, उसके विरुद्ध जाके किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बलात्कार के दोषियों को और उनको मतलब ये आजीवन कारावास के दोषियों को रिहाई नहीं दी जा सकती। और इस मामले में दोनों मामले थे और फिर भी उनको रिहाई दी गई। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को नीचा दिखाने के लिए किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुसलमानों को नीचा दिया, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को नीचा दिखाने के लिए किया गया कि हम किस तरह से कानून के परखच्चे उड़ाते हैं, तुम करते रहो जो करना है। दूसरा मामला जो है वो राजस्थान में इंद्र मेघवाल नाम के बच्चे ने जो एक राजपूत शायद नेता, अरे वो टीचर थे, उनके मटके से पानी पी लिया था और उसकी इस बात पर उन्होंने इतनी पिटाई करी कि मेरे उससे कैसे, वो दलित जाति का बच्चा था। बहुत से लोग, खासकर पढ़े लिखे लोग, जो इस तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, रिजर्वेशन का रोना बहुत रोते हैं। वो जातिवाद से लड़ने की बात नहीं करते हैं, वो जातिवाद ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। और कोई एक अगर आरक्षित जाति से टॉप पर पहुंच गया है तो उसी का एक उदाहरण दे के कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। उनका कभी इस पर फोकस नहीं होता है। तो हमारी मांग है कि ये जो धीमे धीमे संविधान के ऊपर मनुस्मृति लागू होती जा रही है कि औरतों को कैसे रहना चाहिए, दलितों को कैसे रहना चाहिए, ये धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते जिस तरह से संविधान की जगह लेता दिखाई दे रहा है, हमारा विरोध उसके लिए। और हमारी मांगें ये हैं कि इंद्र कुमार मेघवाल के जो हत्यारा जो टीचर है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, आजीवन कारावास की सज़ा उसको हो, और इस बिल्किस के अपराधियों की सज़ा जो है बहाल की जाए। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, डॉक्टर निधि मिश्रा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हुए सर्कुलर रोड, राजापुर सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि बाढ़ का पानी घटने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई की दवाओं का छिड़काव यदि युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने आम जनमानस को किसी तरह की असुविधा उत्पन्न न हो, ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में संक्रामक बीमारियों के फैलने का अंदेशा रहता है, इसलिए अभी गली मोहल्ले सहित आवासीय क्षेत्रों में साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था बनाई रखी जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और निरीक्षण कैंप लगाने का भी आदेश दिया है, साथ ही दवा वितरित करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लगाए जाने वाले कैंपों की सूची उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिला अधिकारी प्रयागराज ने किया निरीक्षण। हॉकी को खेल को बढ़ावा क्यों नहीं मिल पा रहा है? ऐसे में किन तरह की समस्याएं होती हैं खिलाड़ियों के लिए और आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? ऐसे में क्या कुछ कहना है नेशनल हॉकी प्लेयर शाहिद कमाल और बबलू खान का, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले। सरकार जो मदद करती है वो हॉस्टल वगैरह को दी जाती है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे हॉकी खिलाड़ी को कोई भी मदद नहीं मिलती। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में तमाम जगह पे कोचिंग वगैरह चल रही है, एकेडमी चल रही है, तो जो लोग भी एकेडमी चला रहे हैं तो वो समाज सेवी टाइप के लोग हैं। वो अपनी समाज सेवा के भाव से, या कोई सीनियर खिलाड़ी है, पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, तो वो अपने पैसे से चला रहा। वहाँ पे किसी भी क्या कहते हैं सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। और दूसरी चीज़, हॉकी को बढ़ावा तब मिलेगा जब क्या कहते हैं नेशनल खिलाड़ी को यहाँ पे एक फ़ंड मुहैया कराया जाएगा कि जो यूपी से खेलेगा, उत्तर प्रदेश से जो खेलेगा, उसको हर महीने एक वजीफ़े के तौर पे दिया जाए 10,000 15,000 की ये लोग, तब जाके यहाँ पे हॉकी का ग्राफ बढ़ेगा। क्योंकि जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनको तो सब कुछ मिलता है। 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 18 ही लड़के क्या कहते हैं इंटरनेशनल टीम में जाएंगे। बाकी जितने खिलाड़ी हैं ये सारे स्टेट में, सारी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या कहते हैं खिलाड़ी
बेचारे क्या कहते हैं महरूम हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा स्टेट, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्या कहते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नाम पे 3 टीमें बनती है, एक बॉम्बे से बनती है, एक महाराष्ट्र के नाम से बनती है, एक पूना बनती है, 3 टीमें बनती है। और हमारा उत्तर प्रदेश जो 80 लोकसभा सीट है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 1 टीम बनती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कम से कम इतने बड़े स्टेट में कम से कम 3 टीम बने, तो जिसमें कम से कम 16-48 बच्चे 1 साल में नेशनल खेलें और जिनको तमाम नौकरियाँ मिले। मैं मोहम्मद शाहिद कमाल खान, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, शगुन स्पोर्ट्स एकेडमी का डायरेक्टर। नगरी प्रयागराज समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज हाईकोर्ट चौराहे से लेकर सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर झारखंड की बेटी अंकिता सिंह के हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग की है। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने 2 मिनट का मौन रखकर बेटी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं एक साथ मिलकर अंकिता सिंह के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस दौरान कहा कि महिलाओं के साथ दुराचार के खिलाफ हमारी न्याय व्यवस्थाओं को सख्त करना होगा, सभी अपराध कम होंगे, ऐसे में लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च लोगों ने हाईकोर्ट चौराहे से लेकर के कैंडल मार्च निकाली, यहाँ सुभाष चौराहे पर इसका समापन किया। जो झारखंड की एक बेटी है उसको न्याय मिलना चाहिए, जो उसका दोषी है उसको फांसी होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। नाम बताइए अपना। अंकिता श्रीवास्तव, नगर सचिव। आज हम लोग मुद्दा है हम लोग को कि जो झारखंड की बेटी के साथ व्यवहार हुआ, जो उनको जला दिया गया है। आज हम लोग झारखंड के शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। आज हम लोग कैंडल मार्च हाई कोर्ट से लेकर सुभाष चौराहा तक लगाए, यहाँ पर समापन किए हैं। मैं श्रद्धांजलि हम लोग दिए हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दोषी को फांसी मिलना चाहिए। इसी हम लोग को समाजवादी लोग का मांग है। मैं निर्मला। संगम नगरी प्रयागराज जहां एडीजी कार्यालय में आज एक युवक ने फरियाद लगाने पहुंचा था, जहां एडीजी कार्यालय के बाहर एक व्यक्ति ने कीटनाशक दवा पी थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे बेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे एसआरएन रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी हालत अब सामान्य है। बता दें वो व्यक्ति की पहचान गौरव पटेल नाम के व्यक्ति से हुई है, जो कि सुराव टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में है, जहां पुलिस द्वारा अक्सर चेकिंग की जाती थी, जिससे गौरव पटेल काफ़ी परेशान था। एसपी सिटी के अनुसार जहां पर गौरव की लगातार जांच से गौरव परेशान था, जिस पर आज उसने कीटनाशक पी लिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया था। अब स्थिति सामान्य। क्या कुछ कहना है एसपी सिटी का, ये सुनाते हैं। लगभग 10 बजे एडीजी ऑफिस के बाहर एक व्यक्ति के द्वारा कीटनाशक पी लिया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। तो वहाँ की लोकल जो पुलिस थी, सिविल पुलिस लाइन का थाना है, वहाँ की पुलिस ने इसको बेली हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ से एसआरएन में वो रेफर किया गया, जहाँ पे उसकी वर्तमान में स्थिति स्टेबल है। इस व्यक्ति की पहचान गौरव पटेल के रूप में हुई है। गौरव पटेल सन ऑफ जगलाल पटेल, उम्र लगभग 24 वर्ष। इस व्यक्ति के खिलाफ थाना सोराव में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके तहत इसकी लगातार वहाँ पे चेकिंग की जाती है और ये टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी इनका नाम है, जिससे ये थोड़ा परेशान थे कि इनकी लगातार चेकिंग क्यों की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज जहां गंगा यमुना का जल स्तर कम होने के बाद अब लगातार करेली से पानी हट गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जहां समाज सेवी नदीम अली ने आज करेली के बाढ़ पानी कम होने के बाद फिनाइल का छिड़काव कराया। साथ ही बाढ़ से ग्रसित लोगों को फिनाइल दिया गया और उनसे अपील की गई कि अपने घरों के आसपास घरों में फ़िलहाल फिनाइल का छिड़काव करें, जिससे कि संक्रमण से बचा जा सके। उस दौरान नदीम अली के द्वारा बाढ़ का पानी जिस गलियों में गया, पानी कम होने के बाद फिनाइल का छिड़काव किया। नदीम अली ने बताया कि बाढ़ का पानी कम होने से गलियों में गंदगी आ गई, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया था, जिसको लेकर यहां पर फिनाइल का छिड़काव कराया गया है, जिससे लोगों को बीमारियों से बच सके। ऐसे में समाज सेवी नदीम अली ने जहां बाढ़ के दौरान लोगों को खाना बांटा, तो अब बाढ़ खत्म होने के बाद क्षेत्र में फिनाइल बांटा है। संगम नगरी प्रयागराज शहर दक्षिण के विधायक व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज बमफोर्टगंज स्थित वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के संवाददाता अनवर खान पत्रकार के आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिष्टाचार भेंट की और उनका स्वागत वहां पर बच्चों ने पुष्प वर्षा करके की, जहां पर लोगों ने उनका
माला पहनाकर स्वागत किया और मंत्री नंदी से लोगों ने मुलाकात की। साथ ही लोगों ने मंत्री नंदी को बधाई दी और उनके बेहतर कार्य को लेकर चर्चा हुई और साथ ही इस मौके पर मंत्री नंदी ने परिवारजनों के संग फ़ोटो भी खिंचाई। बता दें, मंत्री नंदी आज प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई कार्यकर्ताओं व पत्रकारों के घर जाकर मुलाकात की। इसी कड़ी में आज वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के संवाददाता अनवर खान के घर पहुंचे मंत्री नंदी ने, जहां परिजनों से मुलाकात ही। पत्रकार अनवर खान के परिवार वालों संग मंत्री नंदी ने खिंचाई फ़ोटो। प्रयागराज में आज जहां जीवन ज्योति अस्पताल पहुंची महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता, डॉक्टर ए.के. बंसल के जन्म दिवस के मौके पर जहां महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण भी महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा किया गया। बता दें, डॉक्टर ए.के. बंसल का आज जन्मदिन था, जिस पर उनकी मूर्ति का भी जीवन ज्योति अस्पताल में अनावरण करना था, जिसके लिए महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर ए.के. बंसल की मूर्ति का अनावरण किया और माथे पर तिलक लगाया। साथ ही लोगों को यहां पर पहुंचकर शुभकामना भी दी। सबके लिए अपना विशेष योगदान देने वाले और डॉक्टरी के दुनिया में एक अपना अलग स्थान बनाने वाले ऐसे डॉक्टर ए.के. बंसल जी के जन्मदिन पर उनकी मूर्ति के अनावरण पर सभी को मैं बधाई देती हूँ और साथ साथ संगम नगरी प्रयागराज जहां गंगा यमुना का जल स्तर कम हुआ है, ऐसे में कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आज फॉगिंग कराई गई। बता दें, करेली क्षेत्र में पार्षद नफीस अनवर के द्वारा यहां पर गलियों में फॉगिंग कराई गई है। साइकिल पर पोर्टेबल मशीन के द्वारा नगर निगम के कर्मी द्वारा यहां फॉगिंग की गई। बता दें, करेली के मक्का मस्जिद, गौस नगर, ऐनुद्दीनपुर, चेतना गर्ल्स और रहमत नगर अन्य क्षेत्रों में फॉगिंग की गई, जहां गड्ढा कॉलोनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी फॉगिंग नफीस अनवर पार्षद द्वारा कराई गई, जिससे कि मच्छरों की समस्या से लोगों को निजात मिल सके, क्योंकि पानी के जल भराव के कारण गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं। ऐसे में कई लोग मच्छर के बढ़ते प्रकोप से बचाने के लिए लोगों के घर पर मशीन लगाकर और साथ ही इलाकों में फॉगिंग कराई गई। साथ ही नगर निगम के कर्मचारी के पार्षद नफीस अनवर खुद सड़कों पर निकलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फॉगिंग कराई, जिससे कि लोगों को मच्छरों से मिले निजात। नगरी प्रयागराज जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर हर जगह पंडाल सजे हैं, जहां बाप्पा को स्थापित किया गया है, तो उसी कड़ी में आज प्रयागराज के छीतपुर क्षेत्र में आयोजित भगवान गणेश की महाआरती के भव्य कार्यक्रम में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई, जहां उन्होंने छीतपुर के भगवान गणेश की भव्य आरती कार्यक्रम में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बप्पा की भव्य आरती की, जहां पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने बप्पा की भव्य आरती की और साथ ही भगवान गणेश से सभी के कल्याण की कामना की और प्रार्थना की। ऐसे में महापौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां हुई शामिल। वहीं इस मौके पर आयोजन से जुड़े सभी समर्थक व क्षेत्रवासी भी रहे उपस्थित। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।